नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुके हैं जिनमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। तो इसी सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं बेटा, और जिसमें आपको पता है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम लोग मैकेनिकल फाइनल ईयर की बात करें बेटा, मैकेनिकल फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या है, एमएमआई है और सीएनसी है, जिससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इनके जो सब्जेक्ट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं। बाकी अगर ऑटोमोबाइल ब्रांच की बात करें, ऑटोमोबाइल के जो फ्रेंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो एएमएसआर सब्जेक्ट को भी बेटा अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट हमारा काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज़ के टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता है एग्जाम हो गए, तो इसके लिए मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 1 और ध्यान रखिए बेटा चैप्टर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमारे वो चैप्टर 1 के और चैप्टर 2 के लेके आए बेटा, जिसमें हम एमएमआई में काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और वो चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपके लिए इसी तरह से क्वेश्चंस को प्रोवाइड करूँगा बेटा। तो ये मेरा आपका टेलीग्राम देख लीजिएगा बेटा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसके थ्रू आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, और ये यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू आप लोग सभी लोग ज्वाइन हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के जो सेशन है उसमें हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ लीजिए बेटा। निम्न में से कौन सा कोण मापने वाला डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंगल मेजरमेंट डिवाइस। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि कोण मापने वाला डिवाइस नहीं है। तो पहला ऑप्शन है फिलर गेज, सेकंड ऑप्शन है साइन बार, थर्ड ऑप्शन है बेवल प्रोटेक्टर और फोर्थ ऑप्शन है कॉम्बिनेशन सेट, जिसे कहते हैं संयोजन सेट। तो बेटा ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर, क्योंकि काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। फिलर गेज की बात की जाए, एंगल मेजरिंग डिवाइस नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा बेटा सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंगल मेजरिंग डिवाइस। तो फर्स्ट ऑप्शन है फिलर गेज, सेकंड ऑप्शन है साइन बार, थर्ड ऑप्शन है बेवल प्रोटेक्टर और डी ऑप्शन है कॉम्बिनेशन सेट। तो अब आपको पहले हमें एंगल मेजरमेंट डिवाइसेस की बात की जाए, साइन बार की बात की जाए तो साइन बार भी एंगल मेजर करता है। बेवल प्रोटेक्टर की बात की जाए तो बेवल प्रोटेक्टर भी एंगल मेजर करता है। कॉम्बिनेशन सेट की बात की जाए तो कॉम्बिनेशन सेट भी हमारा एंगुलर मेजरमेंट करता है, एंगल मेजर करता है, लेकिन फिलर गेज हमारा एंगल मेजरमेंट नहीं करता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। फर्स्ट का ऑप्शन ए है वो सही है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माइक्रोमीटर की मदद से माप लेते समय माइक्रोमीटर की दो हिस्सों का नमूना रखने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, वाइल टेकिंग द मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर विच टू पार्ट ऑफ द माइक्रोमीटर आर यूज टू होल्ड द स्पेसिमेन। तो उसको रोकने के लिए, उसको पकड़ने के लिए कौन से दो डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है माइक्रोमीटर में? पहला ऑप्शन है स्पिंडल और एनविल, सेकंड ऑप्शन है स्पिंडल और रैचेट, थर्ड ऑप्शन है एनविल और रैचेट, और डी ऑप्शन है एनविल और बैरल। जिन लोगों ने बेटा डिटेल में माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ रखा होगा बेटा, वही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि दो ऐसी डिवाइसेस का नाम बताइए, दो ऐसे पार्ट का भाग का नाम बताइए जो माइक्रोमीटर में स्पेसिमेन को, या कहते हैं जो वर्क पीस होता है उसको होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट आपको पता होना चाहिए, स्पिंडल क्या होता है, एनविल क्या होता है, रैचेट क्या होता है। इन सब चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्पिंडल और एनविल, सेकंड ऑप्शन है स्पिंडल और रैचेट, थर्ड ऑप्शन है एनविल और रैचेट, डी ऑप्शन है एनविल और बैरल। तो बेटा आपको मैं बता दूं, इसका जो ऑप्शन का आंसर है वो कौन सा बेटा, स्पिंडल और रैचेट। तो ध्यान रखिए बेटा, स्पिंडल होता है और रैचेट होता है, ये दो ही हमारे जो मेन पोर्शन होते हैं बेटा, यही काम करते हैं, स्पेसिमेन को होल्ड रखते हैं। चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परिशुद्धता माप में, थर्ड क्वेश्चन, परिशुद्धता माप में दो स्लिप गेज द्वारा शामिल हो गए हैं या जोड़े जाते हैं। ध्यान रखिए, शामिल हो गए या जोड़े जाते हैं। परिशुद्धता माप में दो स्लिप गेज द्वारा जोड़े जाते हैं, शामिल हो गए। द टू स्लिप गेजेस इन द प्रिसीजन मेजरमेंट आर ज्वाइंड बाई। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है स्लाइडिंग, बी ऑप्शन है आसंजन जिसे कहते हैं एडेशन, सी ऑप्शन है स्लीपिंग और डी ऑप्शन है रिंगिंग। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है। परिशुद्धता में आप जो एक्यूरेसी मेजरमेंट कर रहे हैं या प्रिसीजन मेजरमेंट की बात कर रहे हैं बेटा, प्रिसीजन मेजरमेंट जो हो रहा है, परिशुद्धता मापन जो हो रहा है, उसमें जो स्लिप गेज को प्रयोग किया जाता है वो किसके द्वारा जोड़ा जाता है? तो आपको बता दो बेटा, ऑप्शन ए है स्लाइडिंग, ऑप्शन बी एडेशन, ऑप्शन सी स्लीपिंग, ऑप्शन डी रिंगिंग। तो ऑप्शन डी हमारा सही है बेटा। ऑप्शन डी हमारा क्या है, रिंगिंग जो ऑप्शन है वो सही। रिंगिंग के द्वारा ही हम लोग को क्या करते हैं, दो जो गेजेस होते हैं उन दोनों को जोड़ा जाता है रिंगिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्नियर पैमाना दशमलव के बाद डैश तक पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ए वर्नियर स्केल इज गुड इनफ टू रीड आफ्टर इन डैश। डैश यहाँ पे भरना, फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है दोनों, इन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है। पहला ऑप्शन है 1 अंक 1 डिजिट, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक। तो 4 ऑप्शन है बेटा, सभी लोग देख लीजिएगा। वर्नियर पैमाना में दशमलव के बाद
पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। कौन सा भाई, कितने अंकों तक पढ़ते हैं? तो अगर उन्हें वर्नियर कैलिपर को आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा बेटा, वर्नियर जो कैलिपर है अगर उसको आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो उसको आप लोग इसका आंसर ईजिली दे सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, इसका आंसर है ऑप्शन बी। 2 अंकों तक, जब 2 अंकों तक पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद, जब हम लोग 2 डेसिमल के पॉइंट के बाद जब हम लोग उसके रीडिंग्स को मेजर करते हैं तो रीडिंग्स क्या होती है, काफ़ी अच्छी आती हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इसका आंसर निकलता है बेटा। तो ऑप्शन 4 का बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, माइक्रोमीटर की तुलना में वर्नियर कैलिपर का लाभ है कि, मीन्स माइक्रोमीटर की तुलना में वर्नियर कैलिपर का लाभ क्या है? द वर्नियर कैलिपर एडवांटेज ओवर माइक्रोमीटर इज दैट, फर्स्ट ऑप्शन है, इसका उपयोग एक आवश्यक परास की साइज के अंदर और बाहर दोनों मापों को मापने के लिए किया जाता है। इट कैन बी यूज टू मेक बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड मेजरमेंट ओवर अ रेंजेस ऑफ साइज। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ये है। सेकेंड ऑप्शन अधिक सटीक है, जिसे कहते हैं मोर एक्यूरेट। सी ऑप्शन है उपयोग करने में आसान और त्वरित है, इज ईजी टू क्विक एंड यूज। ठीक है बेटा, ये देख लीजिए बेटा सी ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन की बात की जाए, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जो डी ऑप्शन देख लीजिए बेटा, सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। माइक्रोमीटर की तुलना में वर्नियर कैलिपर का लाभ क्या होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि माइक्रोमीटर में क्या डिसएडवांटेज होते हैं, क्या हमारा हानि होती है, और वर्नियर कैलिपर में क्या एडवांटेज होते हैं, क्या उसके लाभ होते हैं। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो देख लीजिए बेटा ऑप्शन ए देख लीजिएगा, इट कैन बी यूज टू मेजर बोथ साइड एंड आउटसाइड इनसाइड मेजरमेंट ओवर अ रेंजेस ऑफ साइज, इज मोर एक्यूरेट, इज ईजी एंड क्विक टू यूज। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए। सभी लोग जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा रखा होगा तो इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर की बात की जाए तो वर्नियर कैलिपर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम लोग आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दोनों व्यास को, इंटरनल डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर जिसकी बात कर रहे हैं, वो दोनों मेजरमेंट हम लोग इजीली वर्नियर कैलिपर के थ्रू कर सकते हैं। और ये एडवांटेज है माइक्रोमीटर में। माइक्रोमीटर में क्या होता है, माइक्रोमीटर में केवल हम बाहरी व्यास को मेजर करते हैं और आंतरिक व्यास को मेजर नहीं कर पाते हम लोग माइक्रोमीटर के थ्रू। ठीक है, इंटरनल डायमीटर्स नहीं मेजर हो पाते हैं हमारे माइक्रोमीटर के थ्रू। ठीक है बेटा, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही है। इसका उपयोग एक आवश्यक परास के साइज के अंदर और बाहर दोनों मापने के लिए किया जाता है, जो कि हम लोग माइक्रोमीटर में नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन ए हमारा सही है। 5th का ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करते समय बोर व्यास को मापा जाता है। तो कार्य करते समय बोर व्यास को कैसे मापते हैं बेटा? बोर डायमीटर कैन बी मेजर। सबको पहले पता होना चाहिए बेटा बोर व्यास क्या होता है, बोर डायमीटर। जिसको पता होगा बेटा वो इजीली आंसर दे सकता है। ऑप्शन ए है स्टील रूल, ऑप्शन बी है माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा बोर डायमीटर समझ सकते हो बेटा, जो सिलेंडर का, जैसे हम बात करें कोई सिलेंड्रिकल पोर्शन है तो उसका अंदर का जो डायमीटर होता है, इंटरनल डायमीटर, उसी को हम लोग मैक्सिमम कहते हैं बोर डायमीटर। ठीक है, ध्यान रखिए बेटा, बोर डायमीटर वो होता है जो हम लोग आंतरिक व्यास नापते हैं। तो मैक्सिमम टाइम में जब किसी भी शेप के, रेगुलर शेप का जो हम लोग आंतरिक व्यास को नापते हैं बेटा, तो उसको हम लोग कहते हैं बोर डायमीटर। तो बोर डायमीटर स्टील रूल के थ्रू भी नापा जाता है, माइक्रोमीटर के थ्रू भी नापा जाता है और वर्नियर कैलिपर के थ्रू भी नापते हैं। तो ध्यान रखिए बेटा, बोर डायमीटर कैन बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर और स्टील रूल। तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन डी। तो ध्यान रखिए ऑल ऑफ द उपरोक्त सभी हमारा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। 6th का ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डायल गेज और डायल जांच संकेतक का प्रयोग होता है। व्हाट आर द डायल गेजेस और डायल इंडिकेटर यूज फॉर। तो सब पहले पता होना चाहिए बेटा डायल गेज क्या होता है या डायल इंडिकेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसके बारे में जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा तो वो इसका आंसर जल्दी दे देंगे। पहला ऑप्शन है अज्ञात कोण को मापना अथवा दिए गए कोण के किसी कार्य को पता लगाने के लिए, मेजरिंग नॉन एंगल्स और लोकेटिंग एनी वर्क एट अ गिवन एंगल। ऑप्शन बी है सतह के चपटेपन और छड़ों की समानांतर जांच के लिए, चेकिंग द फ्लैटनेस ऑफ सरफेस एंड पैरेललिज्म ऑफ रॉड। सी ऑप्शन है औजारों की रेखीय विस्थापन की जांच करने के लिए, चेकिंग द लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टूल। और डी ऑप्शन है चिप की मोटाई की जांच करने के लिए, चेकिंग द थिकनेस ऑफ चिप। तो बेटा जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। जो हमारा डायल गेज होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? अज्ञात कोण मापने के लिए किया जाता है, सतह के चपटेपन के लिए बताया जाता है, कि औजारों के रेखीय विस्थापन के लिए या चिप की मोटाई के लिए। तो मैं बेटा इसका आंसर बताता हूँ। जिन लोगों ने आंसर अभी तक, सभी लोगों ने आंसर कमेंट कर लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया होगा बेटा उसको अच्छे से जाके आप लोग डायल गेजेस और डायल इंडिकेटर के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो सतह के चपटेपन या छड़ों की समांतर जांच के लिए, चेकिंग द फ्लैटनेस एंड सरफेस
पैरेललिज्म ऑफ द रॉड। तो सेवेंथ का ऑप्शन हमारा बी सही है, सभी लोग देख लीजिएगा, सेवेंथ का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, टेलर का सिद्धांत संबंधित होता है, टेलर प्रिंसिपल किससे कंसर्न होता है? तो जिन लोगों ने बेटा थोड़ा सा भी सही से पढ़ा होगा तो उन लोग को पता होगा कि जो टेलर्स का प्रिंसिपल होता है वो किससे रिलेटेड होता है। पहला होता है न्यूमेटिक कंपैरेटर, वायवीय तुलनित्र। सेकंड ऑप्शन है गेज का मापन, जिसे कहते हैं गेज मेजरमेंट। सी ऑप्शन है कोणीय मापन, जिसे कहते हैं एंगुलर मेजरमेंट। डी ऑप्शन है व्यतिकरण मापी, इंटरफेरोमेट्रिक मेजरमेंट। तो बेटा आप सभी को पता होगा कि टेलर का सिद्धांत किस लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो सभी लोग देख लीजिएगा, टेलर का जो सिद्धांत होता है वो कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? न्यूमेटिक कंपैरेटर में, गेज मेजरमेंट में, एंगुलर मेजरमेंट में या इंटरफेरोमेट्रिक मेजरमेंट में। तो आप लोग को बता दो बेटा, इसका आंसर है ऑप्शन बी, गेज का मापन, गेज मेजरमेंट में हमारा टेलर प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, टेलर प्रिंसिपल का प्रयोग केवल गेज मेजरमेंट में होता है, ना ही न्यूमेटिक कंपैरेटर में किया जाता, ना ही एंगुलर मेजरमेंट, ना ही इंटरफेरोमेट्रिक मेजरमेंट। तो ऑप्शन हमारा 8th का बी सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा यांत्रिक गेज है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल गेज? तो देख लीजिए बेटा, मैकेनिकल गेज कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है डायफ्राम गेज, सेकंड ऑप्शन है डेड वेट प्रेशर गेज, जिसे डेड बाहर दाब गेज कहते हैं। सी है बॉर्डन नली दाब गेज, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो सभी लोग बेटा देख लीजिए, इसका आंसर बताइए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैकेनिकल गेज से पूछा गया है। मैकेनिकल गेज कौन से होते हैं बेटा? तो आज का इसका सभी लोगों ने आंसर दे दिया होगा। मैं इसका आंसर ऑप्शन आपको बता देता हूँ। डायफ्राम गेज की बात की जाए तो डायफ्राम गेज भी हमारा क्या है? मैकेनिकल गेज है। डेड वेट प्रेशर गेज की बात की जाए तो ये भी हमारा क्या है? मैकेनिकल गेज है। बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज की बात की जाए तो ये भी हमारा मैकेनिकल गेज है। तो तीनों हमारे क्या है? मैकेनिकल गेज होते हैं, जिनका यूज़ किया जाता है एंगुलर मेजरमेंट के लिए, प्रेशर मेजरमेंट के लिए, अदर मेजरमेंट के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। इसका मतलब बेटा क्या, तीनों ऑप्शन सही हैं, तो मीन्स ऑप्शन डी, 9th का डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिलर गेज उपयोगी हैं जांचने में? तो फिलर गेज के बारे में पता होना चाहिए बेटा। फिलर गेज इज यूज टू मेजर, क्या नापता है, क्या मेजर करता है? पहला ऑप्शन है त्रिज्या को नापता है, बी ऑप्शन है सतह रुचिता को मेजर करता है, नापता है। सी ऑप्शन है चूड़ी का अंतराल को नापता है। डी ऑप्शन है क्लियरेंस की मोटाई, थिकनेस ऑफ क्लियरेंस। तो जल्दी से बेटा बताइए इसका आंसर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। फिलर गेजेस बहुत ईजी होते हैं, जिनको मेजर किया जाता है। ठीक है ना बेटा, रेडियस मेजर करते हैं, सरफेस रफनेस मेजर करते हैं, स्क्रू पिच मेजर करते हैं, थिकनेस ऑफ क्लियरेंस। जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए। अगर 10th की बात की जाए, इसके आंसर की बात की तो क्लियरेंस। तो ध्यान रखिए बेटा, थिकनेस ऑफ क्लियरेंस को मेजर करता है। फिलर गेज कभी भी रेडियस मेजर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। सरफेस रफनेस को कभी भी फिलर गेज को यूज़ नहीं किया जाता है। स्क्रू पिच में कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है। तो केवल जो क्लियरेंस होती है, गैप होती है, क्लियरेंस होती है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। तो डी जो ऑप्शन है वो सही है। 10th जो क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वलय मापी गेज का प्रयोग होता है, रिंग गेज इज यूज टू मेजर। तो बेटा अब रिंग गेज के बारे में जिन लोगों ने सही से पढ़ रखा होगा ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत ही ईजी से दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है बाहरी व्यास किंतु गोलाई नहीं, जिसे कहते हैं आउटसाइड डायमीटर बट नॉट राउंडनेस। बी है गोलाई किंतु बाहरी व्यास नहीं, राउंडनेस बट नॉट आउटसाइड डायमीटर। सी ऑप्शन है बाहरी व्यास और गोलाई दोनों, बोथ आउटसाइड डायमीटर और राउंडनेस, सी ऑप्शन। और डी ऑप्शन है बेटा केवल बाहरी चूड़ी, जिसे हम लोग कह रहे हैं बाहरी चूड़ी, केवल एक्सटर्नल थ्रेड की बात कर रहे हैं बेटा। तो जल्दी से बेटा ऑप्शन का आंसर बताइए, कौन सा सही ऑप्शन है कि जो रिंग गेजेस होते हैं, रिंग गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? डायमीटर मेजर करते हैं, राउंडनेस मेजर नहीं कर सकते। बी ऑप्शन है राउंडनेस मेजर करते हैं लेकिन आउटसाइड डायमीटर मेजर नहीं कर सकते। सी ऑप्शन है बोथ आउटसाइड एंड राउंडनेस कैन बी मेजर्ड। एंड डी ऑप्शन है ओनली एक्सटर्नल थ्रेड्स। तो जो हमारा रिंग गेजेस होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है बेटा? रिंग गेज का जो प्रयोग करते हैं आउटसाइड डायमीटर और राउंडनेस, मीन्स बाहरी व्यास को भी मेजर किया जाता है रिंग गेज के थ्रू, और गोलाई दोनों को हम लोग मेजर करते हैं। तो 11th का ऑप्शन सी सही है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना दोनों डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर भी मेजर होती है, राउंडनेस भी मेजर होती है हमारी रिंग गेज के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए बेटा, क्वेश्चन 12 देख लीजिएगा। माइक्रोमीटर में शाफ्ट पेंच का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ रैचेट स्क्रू इन द माइक्रोमीटर? सभी लोगों ने अगर माइक्रोमीटर देखा हो तो रैचेट स्क्रू को भी देखा होगा बेटा, जो पीछे वाला लास्ट वाला पोर्शन होता है जिससे हम लोग घुमा के टाइट करते हैं, तो वही रैचेट स्क्रू होता है। तो पहला ऑप्शन है विशिष्ट मापन दाब बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन यूनिफॉर्म मेजरिंग प्रेशर। बी ऑप्शन है पेंच चूड़ी की रगड़ को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द वियर ऑफ स्क्रू थ्रेड।
सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबव मीन्स ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की बात की जा रही है इसमें। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए। माइक्रोमीटर में जो रैचेट होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है बेटा? सीधी बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। माइक्रोमीटर जिन लोगों ने देखा होगा उसको पता होगा। रैचेट जो होता है बेटा, रैचेट लास्ट में लगा होता है जिसपे हमारे क्या होते हैं बेटा, उसमें हमारी टेपर टर्निंग प्रोसेस की गई होती है, ठीक है बेटा। तो उसमें जो हमारा रैचेट स्क्रू होता है, रैचेट स्क्रू केवल क्या करता है, वो टाइटनेस मेजर करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन हमारा सही है, टू मेंटेन द यूनिफॉर्म मेजरिंग प्रेशर, विशिष्ट मापन दाब रखने के लिए हम लोग को रैचेट स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। चूड़ी की रगड़ को कोई कम नहीं कराया जाता है, ठीक है ना। बाकी दो ऑप्शन, ये वाला भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया हमारा। तो मेंटेन द यूनिफॉर्म प्रेशर, ऑप्शन ए हमारा सही है, 12th का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 13 क्वेश्चन है। नो गो रिंग गेज जो व्यास रखता है वो कंपोनेंट के व्यास पर आधारित होता है। नो गो रिंग गेज विल हैव डायमीटर बेस्ड ऑन डैश डायमीटर ऑफ कंपोनेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा। नो गो रिंग गेज होता है वो किस बेस पे काम करता है, किसी भी कंपोनेंट का जो व्यास होता है वो डैश पर आधारित, कौन से डैश पर आधारित होता है? पहला ऑप्शन है मिनिमम टॉलरेंस डायमीटर, न्यूनतम टॉलरेंस व्यास। सेकंड ऑप्शन है अधिकतम टॉलरेंस व्यास, मैक्सिमम टॉलरेंस डायमीटर। सी ऑप्शन है नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर बेटा। डी ऑप्शन है एवरेज डायमीटर, औसत व्यास। तो बेटा जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए। नो गो जो रिंग गेजेस होता है, अगर रिंग गेज को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो दो गेजेस होते हैं, एक होता है गो गेज, ठीक है बेटा, और दूसरा होता है नो गो गेज। तो सभी लोग को पता होगा, ठीक है बेटा। तो दोनों को डिटेल में पढ़ लीजिएगा बेटा, गो गेज का प्रयोग कब होता है, नो गो गेज का प्रयोग कब होता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज काफ़ी बनते हैं और काफ़ी पूछे जाते हैं। तो नो गो रिंग गेज की बात की जाए बेटा, नो गो जो रिंग गेज होते हैं, नो गो रिंग गेज को हम लोग मिनिमम टॉलरेंस डायमीटर में यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए बेटा, न्यूनतम टॉलरेंस व्यास में यूज़ करते हैं। और जो मैक्सिमम टॉलरेंस जो हमारा डायमीटर होता है वो हमारा गो गेज का होता है, ठीक है बेटा, गो रिंग गेज का हमारा होता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? 13 का ए ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। गो और नो गो गेज डैश सिद्धांत अवश्य पूर्ण होने चाहिए। तो गो और नो गो गेज क्या होते हैं, कौन से प्रिंसिपल या सिद्धांत को पूरा करते हैं? पहला ऑप्शन है जी सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है टेलर्स प्रिंसिपल, टेलर का सिद्धांत। सी ऑप्शन है जॉनसन माइक्रोकेटर का सिद्धांत, और डी ऑप्शन है सोलैक्स का सिद्धांत। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो बेटा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बताया गया है अभी तक का। गो गेज और नो गेज सिद्धांत कौन सा होता है बेटा? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। टेलर का जो सिद्धांत होता है उसी से गेजेस को, प्रिंसिपल्स को चेक किया जाता है, गेजेस को नापा जाता है। तो 14th का बी ऑप्शन सही है, टेलर्स, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 15th क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। दिए गए स्ट्रेन गेज में विद्युत प्रतिरोध में यांत्रिक विकृति क्या होती है? dr/r अपॉन dl/l मीन्स चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, मीन्स जो प्रतिरोध में परिवर्तन होता है अपॉन जो रेजिस्टेंस होता है उनका रेशियो डिवाइडेड बाई जो उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है, इनके रेशियो को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल स्ट्रेन। ध्यान रखिएगा बेटा, उनको कहते हैं हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेन। तो जिन लोगों ने स्ट्रेन गेजेस, अब मैं बता दूं बेटा, जिन लोगों ने स्ट्रेन गेज के बारे में अच्छा से पढ़ रखा होगा, स्ट्रेन गेज क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, तो वो ये क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेन गेजेस को आप पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। तो दिए गए स्ट्रेन गेज में विद्युत परिवर्तन में यांत्रिक विकृति, जिसे हम लोग कहते हैं dr/r अपॉन dl/l में सापेक्ष परिवर्तन को क्या कहते हैं? मीन्स रिलेटिव चेंज की बात की जा रही है। फॉर अ गिवन स्ट्रेन गेज रिलेटिव चेंज इन द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टू द मैकेनिकल स्ट्रेन dr/r डिवाइडेड बाई dl/l इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन है स्ट्रेस फैक्टर, प्रतिबल घटक। सेकंड ऑप्शन है गेज फैक्टर, गेज घटक। थर्ड ऑप्शन है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। और डी ऑप्शन है पॉइजन्स अनुपात, पॉइजन्स रेशियो। तो बेटा जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिन लोगों ने स्ट्रेन गेज पढ़ रखा होगा वही केवल वही आंसर दे पाएंगे, बाकी लोग बेटा आंसर नहीं दे सकते। इसके ऑप्शन की बात की जाए बेटा, गेज फैक्टर है। ध्यान रखिए 15 का बी ऑप्शन एकदम सही है, गेज फैक्टर ही होता है हमारा, जिससे हम लोग पता चलता है कि जो हमारा रिलेटिव चेंज होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में और मैकेनिकल स्ट्रेन में, वो क्या चेंज होता है। तो ये हमारा गेज फैक्टर बी, 15 का बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। फिलर गेज डैश मात्रीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। फिलर गेज इज यूज फॉर क्वांटिफाइंग। फिलर गेज से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने भी काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं। पहला ऑप्शन है सतह खुरदुरापन, सरफेस रफनेस। बी ऑप्शन है त्रिज्या। सी ऑप्शन है गैप।
और डी ऑप्शन है स्क्रू पिच, स्क्रू पिच। ठीक है बेटा, तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो फिलर गेज होता है उसका यूज़ क्यों किया जाता है बेटा, हमेशा ध्यान रखिएगा गैप को फिलिंग करने के लिए, गैप को मेज़र करने के लिए कितना गैप छूटा है दो सॉलिड डिवाइसेस के बीच में या दो हमारे कंपोनेंट के बीच में, अगर कोई भी गैप छूटा उसको मेजर करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी 16C गैप। ठीक है बेटा, बाकी खुरदरापन कभी नहीं नापा जाता, रेडियस कभी नहीं मेजर करते, स्क्रू पिच को मेजर नहीं किया जाता है, केवल गैप। 16 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या होता है, लीस्ट काउंट माइक्रोमीटर की क्या होती है बेटा, जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है 0.1 mm, सेकंड ऑप्शन है 0.01 mm, थर्ड ऑप्शन है 0.001 mm और डी ऑप्शन है 0.0001 mm। तो बेटा जल्दी से कमेंट कीजिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जिसको लीस्ट काउंट के बारे में पता होगा, इस केवल याद वाला चीज़ है बेटा, कंसेप्ट, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगता। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, पूरे हमारे सेशन का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। 0.1 mm, 0.01 mm, 0.001 mm, 0.0001 mm। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या है 0.01 mm। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी हमारा सही है, 17 का बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को आप देख लीजिएगा, फिगर है, इसमें चित्र को आपको पहचानना है। चित्र में दिखाया गया है माइक्रोमीटर के पाठ्यांक को चिन्हित करें। एज शोन इन द फिगर मार्क द रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर। तो रीडिंग ये क्या है बेटा, ये माइक्रोमीटर की रीडिंग है, माइक्रोमीटर की रीडिंग को आपको बताना है। ठीक है बेटा, तो पहले आपको डिटेल में देख लीजिए बेटा, यहाँ पर जो रीडिंग दे रखी है, रीडिंग क्या है, किस तरीके से रीडिंग निकलती है। ऑप्शन ए है 5.27, ऑप्शन बी 5.5, ऑप्शन सी है 5.28, ऑप्शन डी है 5.7। तो जल्दी से बेटा देखिए और इसका आंसर निकले। मैं आपको समय दे रहा हूँ, आपको काफ़ी समय दे रहा हूँ, जिससे आप लोग मेरे आंसर देने से पहले इसका आंसर निकालिए। तो जिन लोगों ने बेटा माइक्रोमीटर को अच्छे से पढ़ रखा होगा, माइक्रोमीटर की रीडिंग 11 बार माइक्रोमीटर देख के निकाली होगी, तो वो लोग इसका आंसर दे सकते हैं बेटा। तो जल्दी से जल्दी बेटा देख के बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या इसका आंसर हो सकता है, कौन सा आंसर इसका मैच कर रहा है। तो बेटा इसका ऑप्शन का आंसर पहले मैं बता दूं, पहले आप ये देखिए 0 से 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है 5 से बड़ा ही आंसर होगा। तो चारों ऑप्शन सही है इसमें। अब यहाँ पर देखिए ये नीचे वाली जो लाइन है वो 0.5 को दर्शाती है, ये हमारा 1 है बेटा, तो ये नीचे वाला 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 1 है, 2 आ जाएगा, फिर 2.5, इस तरीके से बेटा। तो ये वाला 5 है, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं छोटी लाइन, ये जो लाइन है ये 5.5 की लाइन है, तो इसका मतलब 5.5 से तो कम नहीं हो सकता। तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ए एलिमिनेट हो गया, बी सी एलिमिनेट हो गया। अब या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा, तो बी या डी में से ही अब एक करेक्ट आंसर है। तो एलिमिनेट हमारे ए और सी हो गए। अब देखिए बेटा यहाँ पर कितना है 5.5, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। ध्यान रखिए बेटा कौन सा, ये हमारा मेन स्केल है, ये हमारा वर्नियर स्केल है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 5.5 तो रीडिंग आ गई, ध्यान रखिएगा बेटा। अब यहाँ पर ये देखिए ये 25 है, ये 30 है, तो इसकी जो स्ट्रेट लाइन है मेन स्केल की, वो कहाँ पर कॉन्साइड कर रहा है 26, 27, 28। तो 28 पे देख रहे हो बेटा ये लाइन कॉन्साइड हो रही है, 28 पे लाइन इस लाइन के साथ कॉन्साइड हो रही है, इसका मतलब 28.28 mm हो गया। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब 5.5 तो पहले से था, इस लाइन ये जो वर्नियर स्केल इस पर कितना 0.28, कितना हो गया बेटा 5.78, जोड़ दिया हम लोगों ने, तो कितना आ गया 5.78। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। तो ध्यान रखें बेटा ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, अगर इस टाइप की न्यूमेरिकल आ गए केवल देख के आंसर बताना हो तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही है, 5.78 mm। सभी को निकालने आ गए बेटा माइक्रोमीटर से किस तरीके से रीडिंग निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 19, गहराई माइक्रोमीटर एक विशेष माइक्रोमीटर है जिसका उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, डेप्थ जो माइक्रोमीटर की बात की जा रही है, इसे स्पेशल माइक्रोमीटर यूज टू मेजर। जो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है उसका प्रयोग कैसे किया करते हैं हम लोग। पहला है छिद्र की गहराई, डेप्थ ऑफ द होल, बी ऑप्शन है खांचे की गहराई, डेप्थ ऑफ द ग्रूव्स, सी है कंधे या प्रक्षेप की गहराई, हाइट ऑफ द शोल्डर और प्रोजेक्शंस, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए। गहराई माइक्रोमीटर का विशेष माइक्रोमीटर होता है जिसका उपयोग हम लोग किस लिए मापने के लिए करते हैं बेटा। तो ऑप्शन को देख लीजिए बेटा, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए। तो आपको मैं बता दूं जो गहराई माइक्रोमीटर होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर, वो डेप्थ ऑफ होल भी मेजर करता है, डेप्थ ऑफ ग्रूव खांचे की गहराई भी मेजर करता है, कंधे और प्रक्षेप की ऊंचाई, हाइट ऑफ द शोल्डर, प्रोजेक्शन भी मेजर करता है। इसका मतलब तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही है। तो ध्यान रखिए 19 का ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है माइक्रोमीटर में वृत्ति मापनी कहाँ चिन्हित होती है।
तो माइक्रोमीटर में वृत्ति मापनी मीन सर्कुलर जो स्केल होती है, अभी मैंने आपको रीडिंग में दिखाया था सर्कुलर स्केल किस पे मेजर होता है बेटा, एनविल पर होता है, थिम्बल पर होता है, रेचेट पर होता है, बैरल पर होता है। तो सबको आपको पता होना चाहिए जो माइक्रोमीटर के ये पार्ट्स होते हैं, सभी लोग को पता होना चाहिए माइक्रोमीटर्स के ये पार्ट्स होते हैं। एनविल होता है, थिम्बल होता है, रेचेट होता है, बैरल होते हैं, ये सारे पार्ट्स हमारे माइक्रोमीटर के होते हैं। लेकिन सर्कुलर जो स्केल होता है वो किस पर होता है, सर्कुलर स्केल की बात की जाए बेटा तो सभी लोगों ने आंसर बता दिया होगा, थिम्बल पर होता है। ध्यान रखें बेटा, थिम्बल ही होता है, थिम्बल के ऊपर हमारा सर्कुलर स्केल होता है। ठीक है बेटा, तो सभी लोगों को पता चल गया। तो ये हमारे क्या है बेटा, ये टॉप 20 हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। सभी लोग बेटा इस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है बेटा, इससे रिलेटेड आगे जो नेक्स्ट आपका वीडियो लेक्चर आएगा उसमें भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आएंगे चैप्टर से रिलेटेड और काफ़ी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा चैनल सब्सक्राइब कर ले। हमने आपको नोटिफिकेशंस आप लोग क्लिक कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे नोटिफिकेशन मिलेगी आपको। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, जितने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकें जिससे सभी लोग फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स काफ़ी क्लियर नज़दीक आ चुके हैं और सभी लोग को प्रिपरेशन बढ़िया से करनी है। ठीक है फ्रेंड्स।